फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। फ्रेंड्स नंबर कौन से होते हैं और एनिमीज नंबर कौन से होते हैं 1 से लेके 9 तक, ये मैं आपको कल पढ़ा रहा था। और ये इस सिलसिले में ये पार्ट 2 लेके आपके पास मैं हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा कि 1 नंबर की किन किन नंबर के साथ दोस्ती है, किन के साथ दुश्मनी है, और कुछ नंबर ऐसे हैं जिनके साथ ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, वो न्यूट्रल नंबर हैं। जो फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं, वो फ्रेंड्स नंबर होंगे। जो जिनके साथ दुश्मनी होगी वो एनिमीज नंबर होंगे, और जिनके साथ ना दोस्ती ना दुश्मनी वो न्यूट्रल नंबर होंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर की बात करते हैं। 1 नंबर का आपको पता होना चाहिए, ये है जी राजा का, सूरज का नंबर है 1। 1 होता है सूरज। अगर आप किसी महीने की 1 तारीख को पैदा हुए हैं, 1 तारीख को पैदा हुए हैं, या आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं, या आप 19 तारीख को पैदा हुए हैं, तो फिर आपका ड्राइवर 1 है। यानी कि आपकी जो शख्सियत है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसको 1 सूरज रूल कर रहे हैं। तो सूरज 1 नंबर वालों की क्वालिटी क्या होती है? जो लीडर टाइप लोग होते हैं, नेम फेम हासिल करना चाहते हैं कि मेरा ज़माने में नेम फेम हो, और फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को टैलेंट भी बढ़ा देता है। ऐसे लोग अपने टैलेंट की वजह से दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं। और जैसे किंग जो होता है, किंग ये चाहता है कि मेरे मुकाबले में कोई भी ना हो, तो यही चीज़ फिर 1 वालों के अंदर आती है। ये भी आम तौर पर यही चाहते हैं कि मेरे मुकाबले में कोई भी ना आए, और बाज़ दफ़ा ये थोड़ी सी नेगेटिविटी इनके अंदर आ जाती है। कभी कभी ये दूसरों को गिरा के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ भी, चूंकि ये बादशाह किंग है ना, तो किंग जो होता है वो फिर ये रूल लॉ नहीं देखता। जब उसकी हुकूमत का मसला हो, जब उसने रूल करना हो, तो वहां पे फिर वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। वहां पर वो उसके अंदर ईगो भी आएगी, उसके अंदर गुस्सा भी आएगा, और दूसरों पर हुक्मरानी करने का शदीद जज्बा भी किंग के अंदर पाया जाता है। और यही चीज 1 वालों के अंदर पाई जाती है। ये भी दूसरों पर अपना रोब झाड़ना चाहते हैं कि मेरी सारी लोग बातें माने, सबकी जो है ना निगाहों का मरकज मैं ही बना रहूं, सब लोग मेरी तरफ ही देखें, मैं ही किंग हूं, मैं ही राजा हूं। तो ये 1 वालों के अंदर ये चीज आ जाती है। अब 1 जो किंग है, किंग की किसके साथ बनेगी? सबसे पहले किंग के कौन से दोस्त होते हैं? 2 नंबर होता है जी किंग की मलका का, मून का। तो जाहिर है एक बादशाह को 1 को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी रानी के साथ होती है। तो रानी के साथ जो लोग 1 तारीख को पैदा होंगे या 2 तारीख को पैदा होंगे, उनकी आपस में अच्छी दोस्ती होगी, उनका आपस में प्यार होगा। 1 और 2 वालों की अगर शादी कर दी जाए, इनके जो बच्चा 1 तारीख को पैदा हुआ है या 19 तारीख को पैदा हुआ है, उसकी 2 तारीख या जो 20 तारीख को पैदा हुआ है, तो उसके साथ उसकी शादी कामयाब होगी। ये आप इसने ना इन चीजों को आपने शादी के साथ भी मैच करना है। ये इनके आपकी शादी 1 की किन लोगों के साथ शादी कामयाब होगी, किस तारीख को जो लोग पैदा होंगे। तो 1 वाले जो 2 तारीख को पैदा होंगे या 20 तारीख को पैदा होंगे, उनके साथ इन लोगों की शादी कामयाब होगी 1 वालों की। अब नंबर 2 जो होता है, ये होता है मून का। 1 होता है सूरज का। इसका मतलब ये कि सूरज और मून की आपस में अच्छी दोस्ती है। मून जो है सूरज की मलका है, उसकी वाइफ है। तो ज़ाहिर है बंदे को अपनी वाइफ के साथ तो बड़ी मोहब्बत होती है, इसलिए जो राजा है, बादशाह है 1 नंबर, उसको अपनी मलका के साथ बहुत प्यार है जनाब। तो 1 वालों की शादी जो है वो नंबर 2 वालों के साथ कामयाब रहेगी। इसके बाद 1 नंबर की दोस्ती होती है 3 नंबर के साथ। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर है गुरु का, जुपिटर का, मुश्तरी का। तो जो सूरज राजा है ना, इसको एक अच्छे वजीर आजम की भी जरूरत है। देखिए, किसी भी सल्तनत को चलाने के लिए बादशाह का अगर वजीर अच्छा होगा ना, उसको अच्छे मशवरे देने वाला होगा, साहिब इल्म होगा, तो बादशाह जो है वो ज्यादा तरक्की करेगा, वो ज्यादा बेहतर तरीके से मुल्क का नज़्मो नस्क जो है वो संभालेगा। तो इसलिए 1 की जो है वो नंबर 3 जुपिटर के साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती है। उसके बाद नंबर 5 की बारी आती है। 5 है राजकुमार, यानी कि ये राजकुमारी भी हो सकती है, प्रिंसेस भी हो सकती है और प्रिंस भी हो सकता है, शहजादा भी हो सकता है, शहजादी भी हो सकती है। तो ये एक बच्चा है,
तो 5 नंबर वालों के अंदर जो होती है ना, ये बचकाना, इनके अंदर वो जो एक चीज पाई जाती है, एक बच्चा इनके अंदर कभी भी मरता नहीं है। ये बहुत ज्यादा ख्वाहिशों के भी दिल दादा होते हैं, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। और बच्चों की तरह ये लोग बातें भी बहुत करते हैं, कॉन्फिडेंस भी इनके अंदर काफी ज्यादा होता है। क्योंकि 1 नंबर का जो 5 है वो बेटा है, तो बेटे से तो बाप कभी भी नफरत नहीं कर सकता। इसलिए जो लोग 23 तारीख को पैदा हुए हैं या 5 तारीख को पैदा हुए हैं, उनकी 1 वालों के साथ 19 तारीख वालों के साथ अच्छी निभ सकती है, अच्छी दोस्ती हो सकती है। ये मैं ड्राइवर के लिहाज से आपको बता रहा हूं, ठीक है। 1 वालों की 5 के साथ भी अच्छी दोस्ती होगी, क्योंकि 5 जो है वो 1 का बेटा है, तो इसलिए उसकी बेटे के साथ भी अच्छी दोस्ती होगी। यानी कि 1 की किसके साथ अच्छी दोस्ती हुई? 1 की अपनी मलका के साथ, नंबर 2 के साथ अच्छी दोस्ती। फिर 1 की अपने 3 होता है वजीर आजम जुपिटर मुश्तरी, तो जुपिटर के साथ भी 1 की बड़ी अच्छी दोस्ती। और तीसरे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे ये मरकरी, 5 नंबर होता है मरकरी का, अतारुद प्लेनेट का, तो उसके साथ 5 नंबर के साथ भी अच्छी दोस्ती होगी सूरज की, यानी कि उसको लाइक करेगा, पसंद करेगा। 6 नंबर जो है ये वीनस का है। वीनस क्या है? जिंदगी की तमाम आसाइशें हासिल करना, अच्छे सूट पहनना, अच्छे से अच्छा खाना, दौलत को जमा करना और खूबसूरती को पसंद करना। तो देखिए, किंग के अंदर अगर बादशाह अगर बनता है तो वो इन्हीं चीजों के हसूल के लिए तो बादशाह बनता है, कि मेरे पास खूबसूरत कनीजे भी आए, हुसन भी आए, दौलत भी आए, गोल्ड भी मेरे पास आ जाए, हीरे भी आ जाए, दुनिया जहान के खजाने जो है ना वो मेरे पास आ जाएं। और इसीलिए वो बादशाह भी बनता है, और इन्हीं चीजों के हसूल के लिए वो फिर जंगें भी लड़ता है, और वो मुल्क पे मुल्क, शहर पे शहर भी फतह करता है। तो पीछे कारण क्या होता है, वजह क्या होती है कि मैं दौलत का हसूल, औरत का हसूल, खूबसूरती, ब्यूटी, रुपया, पैसा, जिंदगी की तमाम आसाइशें, ये हमें 6 नंबर से मिलती हैं। ये है स्यारा जोहरा का नंबर है ये। तो बादशाह ज़ाहिर है आसाइशों से नफरत तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसकी तो जिंदगी का मकसद ही दौलत हासिल करना और रुपया पैसा जमा करना है। तो और अयाशी, म्यूजिक, डांस, शराब नोशी, ये सारी चीजें बादशाह करते हैं। तो इन सारी चीजों का ताल्लुक 6 नंबर के साथ होता है। 6 नंबर दुनिया में आपको जितनी चमक दमक नजर आती है, शोबिज में जो आपको चमक दमक नजर आती है, हुसन, ब्यूटी, महंगी से महंगी खूबसूरत चीजें, गोल्ड, इसके अलावा ज्वेलरी, बेहतरीन जबरदस्त महंगे से महंगे कपड़े, जो डेकोरेशन पीस होते हैं खूबसूरत, महंगे से महंगे हीरे, डायमंड, गोल्ड, ज्वेलरी, हर महंगी से महंगी चीज जो है उसका ताल्लुक वीनस के साथ होता है। तो जाहिर है बादशाह को ये चीजें पसंद होती हैं। तो 1 नंबर की 6 तारीख को जो लोग पैदा होंगे उनके साथ भी बड़ी दोस्ती होती है, ये याद रखना है आपने। इसके बाद आखिरी नंबर आ जाता है जी, 1 नंबर होता है मरीख का। ये होता है बादशाह का सिपा सलार, यानी कि उसकी फौजों का सिपा सलार। अब बादशाह ने अगर किसी मुल्क पर कब्जा करना है तो ज़ाहिर है उसके लिए उसकी फौज बड़ी अहमियत रखती है। फिर फौज से कहीं ज्यादा उसका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसकी फौज का जो सिपा सलार है बादशाह की, उसके साथ सबसे ज्यादा बनेगी। इसलिए 1 और 9 की आपस में बड़ी गहरी दोस्ती होती है। जो लोग 9 तारीख को पैदा होंगे और जो लोग 1 तारीख को पैदा होंगे उनकी आपस में बहुत निभेगी, बहुत बनेगी। ठीक है जनाब, तो इसको हम इस तरीके से भी देखते हैं। अब बात करेंगे, ये मैंने 1 नंबर के जो दोस्त नंबर थे वो मैंने सारे आपको बता दिए। 1 की नंबर 2 के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती होगी, नंबर 3 के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती होगी, नंबर 5 के साथ बड़ी दोस्ती होगी, नंबर 6 के साथ बड़ी दोस्ती होगी, और 9 जो होता है ये होता है जोश, हिम्मत, जज्बा, जितनी भी जंगो जदल है, खून बहाया जाता है दुनिया में, ये 9 मरीख प्लेनेट की वजह से। तो ये होता है प्लेनेट में ये सिपा सलार का इसको दर्जा दिया गया है। तो बादशाह जो 1 नंबर सूरज है, सूरज की मरीख के साथ बड़ी दोस्ती है जनाब। तो 1 नंबर की 2 नंबर के साथ दोस्ती है, 3 के साथ दोस्ती है, 5 के साथ दोस्ती है, 6 के साथ दोस्ती है, और 9 के साथ दोस्ती है। सिर्फ 9 का दुश्मन नंबर कौन सा है? वो है जी 8 नंबर। अब सूरज की 1 नंबर की 8 नंबर सैटर्न के साथ क्यों दुश्मनी है, इसके बारे में एक फर्जी कहानी ये बताई गई है
कि इसकी सूरज ने एक शादी की, छाया नाम था उस औरत का, तो उसमें से ये 8 नंबर जो है सैटर्न ये पैदा हुआ। अब ये उस वक्त ये बड़ा काले रंग का था और ये ब्लैक कलर का था, तो सूरज ने कहा कि ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, मैं इसको अपना बेटा तस्लीम नहीं करता। तो उस दिन से लेके आज तक ये है सूरज का बेटा 8 नंबर, लेकिन क्योंकि सूरज ने इसको कबूल नहीं किया तो इस वजह से 8 नंबर 1 नंबर वालों से नफरत करते हैं, इनकी आपस में दोस्ती नहीं है, और 1 वाले 8 वालों से नफरत करते हैं। जो 8 तारीख को पैदा हुआ है जो लड़की और लड़का, अगर 1 तारीख को पैदा हुआ है, इन दोनों की शादी कर दी जाएगी तो किसी सूरत उनकी शादी नहीं चलेगी। ये ना जनाब, ये तो 8 की स्टोरी होगी। अब 2 नंबर रह जाते हैं 4 और 7। 4 नंबर है राहु का और 7 नंबर है केतु का। ये 1 के न्यूट्रल नंबर है, ठीक है। तो ये मसला ये था कि जो था ना, ये 4 और 7 नंबर, पहले ये एक ही नंबर थे, इनके एक ही इनका वजूद था, राहु और केतु इनका नाम है। लेकिन इन्होंने कोई ऐसी गलती की, कुछ ऐसा मशरूब था जो बादशाह ने अपने लिए रखा हुआ था या किसी और के लिए रखा हुआ था, तो वो था हमेशा की जिंदगी हासिल करने का अमृत था कोई, तो वो इन्होंने ना 4 और 7 ने उस वक्त ये पी लिया। तो बादशाह ने फिर सजा के तौर पे इसकी गर्दन काट दी। अब जब गर्दन काटी तो 4 नंबर जो है वो राहु का होता है, इसके पास तरफ गर्दन है, और 7 नंबर जो है वो धाड़ है, वो केतु है। ये इनकी स्टोरी है। क्योंकि बादशाह ने इनका गला काटा हुआ है और 7 नंबर जो है वो 1 के साथ नफरत नहीं करता, क्योंकि उसे पता नहीं है कि मेरा गला किसने काटा था, अब उसको नजर ही नहीं ना आ रहा, तो इसलिए वो 7 वाले 1 वालों के साथ दोस्ती कर लेते हैं। ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, आप यूं कह लें। यानी कि 1 वाला जो 1 नंबर सूरज के है उसके साथ 7 वालों की ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, बस इनके अगर आपस में शादी हो जाती है तो यही कह लें कि ये एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज कर लेंगे। लेकिन एक होता है ना बहुत ज्यादा वो जो इश्क होता है या बहुत ज्यादा शदीद मोहब्बत होती है, उस चीज की कमी रहेगी। और यही हाल फिर राहु का है। अगर 1 की 4 के साथ शादी हो जाती है, जो 4 तारीख को लड़की या लड़का पैदा हुआ है और एक 1 को पैदा हुआ है, तो उनका भी कोई आपस में बहुत ज्यादा शिद्दत वाली मोहब्बत नहीं होगी, बस गुजारे लायक ही वो लाइफ गुजारेंगे। अब बात करेंगे जनाब नंबर 2 की। अब मलका की बात करेंगे। नंबर 2 है मलका का नंबर। नंबर 2 को, ये फीमेल प्लेनेट है जो चांद है, नंबर 2 को चांद के साथ जोड़ा गया, मून के साथ, ठीक है। और लोशो में इसका जो एलिमेंट है वो है वाटर, और इससे हम पानी को भी देखते हैं, ठीक है। और लोशो में मेरा ख्याल है इसका वाटर नहीं है, इसका अर्थ है, सॉरी, लोशो में इसका जो एलिमेंट है वो अर्थ है। लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं नंबर 2 को, तो वहां पे इसको पानी से भी, वाटर से जोड़ा गया है। यानी कि जितना भी लिक्विड है ना, आपके अंदर जो ब्लड हरकत कर रहा है पूरे जिस्म में, आपका जो दिल काम कर रहा है, इसको हम नंबर 2 से देखते हैं। तो नंबर 2 जो है ये फीमेल प्लेनेट है, और नंबर 2 से जितने भी मोहब्बत के जज्बात होंगे, प्यार मोहब्बत, दूसरों का ख्याल रखना, इंसान के अंदर जो रूहानियत पाई जाती है, स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है, वो भी हम नंबर 2 से देखते हैं। यानी कि जो औरत की फीलिंग्स होती हैं, औरत बड़ी शदीद, बड़ी डीप मोहब्बत करने वाली चीज है। तो औरत की जो मोहब्बत होती है वो बड़ी शदीद और गहरी होती है, और यही चीज नंबर 2 वालों के साथ होती है कि इनको ये बड़ी डीप और बड़ी गहरी मोहब्बत करते हैं, और बड़ा मोहब्बत करने वाला इनका दिल होता है। और ऐसे लोग आर्टिस्टिक क्वालिटीज के भी मालिक होते हैं, जिनके ऐसे लोग बड़े अच्छे शायर होते हैं, जो नंबर 2 जो 2 तारीख को पैदा होते हैं, तो या 20 तारीख को पैदा होते हैं, जिनका ड्राइवर 2 होता है, तो ऐसे लोग जो है बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, शायर हो सकते हैं, मुसव्विर हो सकते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर बहुत क्रिएटिविटी पाई जाती है। तो ये तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं। शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, कोई भी चीज तख्लीक करना, कोई चीज नई बनाना, ये कहानी लिखना, नावल लिखना या शायरी करना, कोई गजल लिखना, ये अपने काम के बड़े मास्टर होते हैं। और ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। नंबर 2 आपके पास होगा
तो रूहानियत आपके पास आएगी, स्पिरिचुअलिटी आपके पास आएगी, आप दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, दूसरों से बहुत ज़्यादा आप मोहब्बत करेंगे। अब नंबर 2 की जो दोस्ती है, ये फीमेल प्लेनेट है। अब फीमेल को सबसे ज़्यादा मोहब्बत किसके साथ होगी? मैं बता चुका हूं कि 1 इसका हस्बैंड है, सूरज 1, तो बीवी को ज़रा अपने हस्बैंड से सबसे ज़्यादा शदीद मोहब्बत होगी। तो नंबर 2 की दोस्ती है जी 1 के साथ। इसके अलावा जो लोग 2 तारीख को पैदा होंगे, 2 की 2 के साथ भी अच्छी दोस्ती है, ठीक है, क्योंकि लड़की 2 तारीख को पैदा हुई है, लड़का भी 2 तारीख को पैदा हुआ है, तो उन दोनों की शादी बड़ी जबरदस्त तरीके से कामयाब रहेगी। उसके बाद जो वजीर आजम है, जुपिटर जो है 3 नंबर है, मुश्तरी, तो ये भी जरा मून बादशाह जो है वो सबसे ज्यादा मोहब्बत मार्स 9 नंबर के साथ करता है और जुपिटर के साथ मोहब्बत करता है, तो ये जुपिटर से ये इसकी अच्छी दोस्ती है मून की। और उसके बाद 5 नंबर है इसका बेटा, तो बेटे के साथ भी ज़रा माँ को मोहब्बत होती है, तो 2 वालों की 5 वालों के साथ भी अच्छी दोस्ती होगी। 9 नंबर के साथ क्योंकि 1 जरूरत से ज्यादा सिपा सलार को ज्यादा टाइम देता है, अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ज्यादा टाइम देता है, और वो है भी बड़ा जालिम प्लेनेट ना, इनके वो खून बहाने वाला है, फाइटर है, उसको खून बहाना अच्छा लगता है, खून ख्वार है, और बादशाह की मजबूरी है उसके साथ दोस्ती रखना, क्योंकि वो उसकी फौजों का चीफ ऑफ कमांडर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। तो बादशाह को ये 1 नंबर को तो 9 बड़ा पसंद है, लेकिन नंबर 2 को इस वजह से 9 नंबर पसंद नहीं है कि उसकी ना 1 के साथ, उसके हस्बैंड के साथ क्यों दोस्ती है, और मेरा जो हस्बैंड है वो 9 को ज्यादा टाइम क्यों देता है, एक जेलसी पाई जाती है। इस वजह से ये इनके उस स्टोरी का हिस्सा है ना, जो मैंने आपको एक फर्जी स्टोरी पहले हिस्से में आपको सुनाई थी, ये उसी स्टोरी का हिस्सा है कि नंबर 2 की 3 वालों के साथ तो बन जाएगी, लेकिन 9 के साथ नंबर 2 की नहीं बनेगी। 5 नंबर जो है वो उसका बेटा है, मरकरी है, तो उसके साथ नंबर 2 की बनेगी। अब नंबर 2 की दुश्मनी किसके साथ है? फ्रेंडली तो है, और नॉट फ्रेंडली वो किसके साथ है जी? सैटर्न के साथ नंबर 2 की नहीं बनेगी, इनके नंबर 2 की 8 के साथ नहीं बनेगी, 4 नंबर के साथ भी इतनी नहीं बनेगी, और 6 नंबर के साथ भी इतनी नहीं बनेगी। ये कोई फ्रेंडली नहीं है। और जो नंबर 2 के बिल्कुल न्यूट्रल नंबर है, ना इनके साथ दोस्ती है इसकी और ना दुश्मनी है, वो है जी 6 नंबर और 7 नंबर। वीनस और केटू के साथ ये नंबर 2 जो है, मून जो है, वो बिल्कुल न्यूट्रल है, ना दोस्ती है ना दुश्मनी है। अब वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट करूंगा थोड़ी सी, ताकि बात ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि जो मैंने मेन इन प्लेनेट की आपको स्टोरी बतानी थी वो बता दी है। अब मैंने आपको ये बताना है कि जुपिटर की सूरज के साथ दोस्ती होगी 1 के साथ, सूरज की मलका नंबर 2 के साथ भी दोस्ती होगी, नंबर 3 जुपिटर के साथ भी दोस्ती होगी, और उसके बेटे बादशाह के बेटे राजकुमार के साथ 5 के साथ भी दोस्ती होगी, और 3 की केटू के साथ भी दोस्ती होगी, क्योंकि केटू भी रिसर्च करने वाला स्पिरिचुअल नंबर है 7, और 3 खुद भी स्पिरिचुअल है, रूहानियत के साथ इसका ताल्लुक है, तो ये 7 को पसंद करेगा। अब जो इसके दोस्त नहीं है बिल्कुल भी, जिनके साथ नहीं बनेगी, 3 की 6 वालों के साथ बिल्कुल नहीं बनती। देखिए 3 का मुंह इस तरफ होता है, 6 का मुंह इस तरफ होता है, तो जब इनकी शादी कर दी जाएगी, 3 नंबर जो 3 तारीख को पैदा हुआ है, अगर लड़का 3 तारीख को पैदा हुआ है, लड़की 6 तारीख को पैदा हुई है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनकी शादी कामयाब हो। तो इसके अलावा जिनके साथ 3 की ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, कुछ भी नहीं है, तो 4 नंबर के साथ इनका निभाव हो जाएगा, 8 नंबर के साथ भी निभाव हो जाएगा 3 का, 9 नंबर के साथ भी निभाव हो जाएगा, और 7 नंबर के साथ भी निभाव हो जाएगा, क्योंकि 3 की इनके साथ ना दोस्ती है ना दुश्मनी है। ठीक है जनाब, तो ये क्लियर हो गया 3 नंबर। इसी तरह आप 4 नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। 4 नंबर है जी राहु का। अब राहु की दोस्ती है बादशाह के साथ, ये गुंडा है 4 नंबर, याद रखना है। 4 नंबर राहु गुंडा है, बादशाह की जरूरत पड़ती है गुंडे को। उसके बाद 4 नंबर की 7 के साथ दोस्ती है, क्योंकि इसका आधा धाड़ जब अलहदा किया गया था, तो आधा जो इसका अपना धाड़ था वो 7 नंबर था। तो 7 जो 4 तारीख को पैदा होंगे, वो जो 1 तारीख को पैदा होंगे उनके साथ इनकी शादी कामयाब होगी, 7 तारीख वालों के साथ भी शादी कामयाब होगी, 5 के साथ भी इसकी दोस्ती है, 4 की तो मरकरी राजकुमार है, इसके साथ भी अच्छी दोस्ती है, वीनस के साथ भी अच्छी दोस्ती है, 4 की 4 वालों के साथ भी अच्छी दोस्ती है, और 4 की 8 सैटर्न के साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती है। ठीक है जी। अब
4 नंबर की जो दुश्मनी है वो हम देख लेते हैं किसके साथ है। नॉट फ्रेंडली, 4 के साथ कोई दोस्ती नहीं है, कोई इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है। 8 के साथ भी कोई इतनी ज्यादा दोस्ती नहीं है, 9 के साथ भी इतनी ज्यादा दोस्ती नहीं है, और 2 के साथ भी इतनी ज्यादा अच्छी दोस्ती नहीं है। और न्यूट्रल नंबर कौन है? 4 का 3 नंबर, जुपिटर के साथ ना दुश्मनी है ना दोस्ती है। तो 4 नंबर तक मैंने आज आपको पढ़ा दिया है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला मैं पार्ट 3 में 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर को डिस्कस करूंगा। अगर आपको आज की वीडियो की ठीक समझ आई और मजा आया है तो फिर वीडियो को लाइक सबसे पहले करें। सबसे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जैसे ही इसका पार्ट 3 अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मैं आपको नंबर अपना दे देता हूं, आप मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें। आप अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और आपकी दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी इसके चार्जेस हैं, जब आप रीडिंग के लिए राब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। पार्ट इसका 3 मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे कि ये जब पार्ट अपलोड हो जाएगा तो उसके घंटे या 2 घंटे के बाद मैं इसका पार्ट 3 भी अपलोड कर दूंगा, और उसका नोटिफिकेशन तभी आपको मिलेगा जब आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो घंटी के निशान पे भी क्लिक कर दें, ताकि मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।